कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या आपके पर्सन आपको छोड़कर पछता रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आ रही है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मतलब की शफलिंग, पॉजिटिव रहिए। द हेरोफेंट, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, Nine of Wands, Strength, the Moon, Knight of Pentacles, Justice, the Devil, Eight of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपको छोड़कर पछताते हैं, क्या आप उनको आपकी याद आ रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी और उनके बीच में काफी मनमुटाव चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश की और सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके बाद भी वो उन लोगों पर विश्वास करते रहे जो उसके बाद भी उन्होंने उन लोगों पर विश्वास किया जो कि आपके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन में फैमिली सबसे बड़ा मुद्दा रही तो ये कहने में भी कोई दो राय नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूरी बनाई, सब कुछ जानते बूझते आपसे दूरी बनाई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को जो है वो प्रेफरेंस दी, लेकिन उसके बाद भी फैमिली तो तब भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे। और जो इंसान सब कुछ जानते हुए किसी को धोखा देता है तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को कभी भी माफ नहीं करती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब डिसीजन लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी फैमिली या अपने कैरियर को जो है वो इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अच्छी तरह से पता है कि वो एक ऐसे इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं जो शायद जिंदगी भर उनका वहीं खड़ा होकर वेट कर सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस प्यार में पूरी तरीके से आपने अपना 100% दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि शायद इसी वजह से आपके पर्सन आगे भागना तो चाहते हैं लेकिन फिर उसके बाद भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने एक ऐसा इंसान छोड़ दिया है जो शायद कभी भी उनके जैसा इंसान उन्हें कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जिस भी कैरियर की वजह से या फैमिली की वजह से अगर उन्होंने आपको छोड़ा तो आज आपके पर्सन बेहद मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जो प्रॉब्लम में वो आपको छोड़कर गए, आपको अकेला छोड़कर गए, आज उसी तरीके से वो भी अकेले नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा जस्टिस करती है। और शायद इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये सारी चीजें देखी और यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन बेहद अकेले और मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स
अपने पर आती है, तो अच्छों के बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो है वो खुल जाते हैं और उनकी बुद्धि में वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन सारी मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज उन्हें जो चीजें चाहिए और जो चीजें वो आज महसूस कर रहे हैं, शायद ये सारी चीजें वो पहले महसूस नहीं कर पाए थे। और कहते हैं कि जब इंसान किसी से दूर होता है तभी उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो शायद आज आपके पर्सन को इस चीज समझ में आ गई है कि आपसे ज्यादा प्यार, आपसे ज्यादा केयर उनकी कोई नहीं कर सकता। और आज वो आपके पास लौटना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो किस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आए और आपसे माफी कैसे मांगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जिस कैरियर को बनाने चले, आज वो भी उनके पास नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब इंसान किसी को धोखा दे देता है तो यूनिवर्स उसकी तरक्की के सारे रास्ते रोक देती है। तो शायद इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आज उन्हें मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, या जो कुछ भी उनके पास था शायद आज वो सब कुछ हार चुके हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज उनके पास कुछ भी नहीं है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे खाली हाथ नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपको बेहद याद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। और आज उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है। और जब रीडिंग में डेविल का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपके फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आज उनको आपके साथ बिताए हुए सारे दिन एक एक करके याद आ रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ वो खुश रहा करते थे। अगर मैं कहूँ कि आपके जाने के बाद उनकी सारी खुशियां ही खत्म हो गई है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज जो है उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है और वो आपको हर हालत में पाना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो आपको जंजीर में बांध कर रखना चाहते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब इंसान को किस्मत का धोखा मिलता है, जब इंसान को उन लोगों से धोखा मिलता है जो उनके अपने होते हैं, तभी उन्हें ये समझ में आता है कि शायद उन्होंने भी कुछ एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसकी वजह से आज वो उस परेशानी में है। तो अगर इस रीडिंग में डेविल का कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पर्सन आज अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं और हर हालत में आपको अपने पास वापस लाना चाहते हैं। और आपको वो चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन आज भी वो आपके साथ किसी और को नहीं देख सकते। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, और वो भगवान से लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का पछतावा है कि उन्होंने उस समय आपको छोड़ दिया जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो वो आपको हर हालत में पाने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उन्हें वो स्ट्रेंथ जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास उस समय शायद वो स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि वो उस समय उस रिलेशन को समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसा होता है गाइज, कई बार यूनिवर्स हमें कुछ ऐसी दुविधा में डाल देती है कि ना तो हमसे निगलते बनते हैं और ना ही उगलते। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन भी रहे होंगे। लेकिन अगर आज आपके पर्सन आपको डेविल की तरह याद कर रहे हैं और अगर आज वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्स उन्हें वो स्ट्रेंथ जरूर देगी कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सकें। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, अगर उन्हें यूनिवर्स वो स्ट्रेंथ दे देती है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और आपकी लाइफ में वापस आने के लिए प्लान करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने कैरियर को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर आपके बारे में सोचना होगा और वो सारी चीजें प्लान करनी होंगी। प्लान वर्ड में इसलिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि अब आपके पर्सन सब कुछ सोच समझकर वो सारी चीजें करेंगे और आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और अगर आपके पर्सन को यूनिवर्सल स्ट्रेंथ मिल जाती है तो आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
लेकिन कहते हैं कि जब इंसान कुछ इतना बुरा कर देता है तो अपने वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन आपके पास लौटना तो चाहते हैं, अपने किए पर शर्मिंदा तो बहुत है, आपको मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन वापस आने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन वापस आने के बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वो शुरुआत कहाँ से करें। क्योंकि जब आपने उनके लिए सब कुछ किया, जब आप उनसे बेहद प्यार करते थे, तो वो आपको इग्नोर करते रहे, और आज उनको ये सोचकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो शायद चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई रिलेशन टूट जाता है तो अगर वो जुड़ भी जाता है तो उसमें वो उस तरह की गांठ बन जाती है कि वो कभी भी जो है वो टूटती नहीं है, और रिलेशन हमेशा टॉक्सिक हो जाता है, यहाँ पहले जैसी चीजें नहीं रहती। तो शायद यही सब सोचकर आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं। और अगर द मून का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, लेकिन ये वो कब तक वापस आएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, और मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन बहुत रिग्रेट में जाने वाले हैं, और अगर यूनिवर्स उन्हें स्ट्रेंथ देगी तो हो सकता है कि जिस चीज को आज आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स उस चीज को भी जो है वो संभव कर सकती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आज आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हुई है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको मनी क्राइसिस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वो सच्चे मन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्स उन्हें वो स्ट्रेंथ जरूर देगी कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन वो कब तक वापस आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें डिले होंगी पर डिनाई नहीं। और अगर आप अपने पर्सन का इंतजार कर सकते हैं तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।